इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, आप कुछ भी पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। So WHO M Yoga app was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 7th International Day of Yoga 2021। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको पता है जो इस बार 2021 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, ये 7th एडिशन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने यानी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन WHO M योगा ऐप इसको लॉन्च किया है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ मिलकर डेवलप की गई है और इस ऐप पर योगा ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। 50 ओवर के प्रारूप से सन्यासी घोषणा करने वाले केविन ओ ब्रायन किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द 50 ओवर फॉर्मेट इज फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो देखिए, आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं केविन ओ ब्रायन। तो इन्होंने हाल ही में 50 ओवर फॉर्मेट यानी वनडे इंटरनेशनल से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फ्रेंड्स, इस मैप पर थोड़ा गौर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप स्कॉटलैंड देख रहे हैं, यहाँ पर आप वेल्स देख रहे हैं, ये इंग्लैंड देख रहे हैं। यहाँ पर ये बाउंड्री है, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, इन तीनों को यदि आप मिला दें तो ब्रिटेन बनता है। और अगर आप स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में नदर्न आइलैंड को मिला दें तो पूरा यूनाइटेड किंगडम बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन में क्या अंतर है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, ये आपका बन गया ब्रिटेन। स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस नदर्न आइलैंड, ये आपका बन गया यूनाइटेड किंगडम। या आप कह सकते हैं ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड इक्वल्स टू यूनाइटेड किंगडम। और ये तो अपना अलग ही है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो इसके ये जो है निवासी हैं केविन ओ ब्रायन, यहाँ से हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। इसकी कैपिटल डबलिन है, जबकि जो नदर्न आयरलैंड है इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। साथ ही इस क्वेश्चन में आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने कितने वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो 153 मैचेस खेले हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मैक्स वर्स्टेपन वॉन फ्रेंच ग्रां प्री। तो यहाँ पर कार रेसिंग की बात हो रही है। देखिए, जो मैक्स वर्स्टेपन है ये बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। और अब तक हमने इस पूरे साल यानी 2021 में जो भी जीपीज़ हुई हैं, ग्रां प्री हुई हैं, ये किस किस ने जीती हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बहरीन जीपी लेविस हैमिल्टन ने जीती है। एमिलिया रोमैग्ना जीपी ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। पोर्चुगीज़ जीपी ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। स्पेनिश जीपी ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और अजरबैजान जीपी ये सर्जियो पेरेज इन्होंने जीती है। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो संजय धोत्रे हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट। तो देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि जो संजय धोत्रे हैं ये राज्य मंत्री हैं। किन किन मिनिस्ट्री में? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में। तो इन्होंने जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है। और इन्होंने G20 मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये मीटिंग भी हुई है, तो इसमें भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि इस बार 2021 में जो G20 मीटिंग होने वाली है ये इटली में होगी। और बाकी इसके आगे वाले शेड्यूल भी देख लेते हैं। तो 2021 G20 इटली में होगी,
2022 G20 ये इंडोनेशिया में होगी, 2023 G20 ये इंडिया में होगी और 2024 G20 ये ब्राज़ील में होगी। अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अशोक कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जाम्बिया। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो जाम्बिया है इसकी कैपिटल लुसाका है और यहाँ की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ओडिशा लॉन्च्ड आशीर्वाद स्कीम फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फन्स। ये उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। तो आशीर्वाद स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। देखिए इसके प्रोविजंस जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जिन बच्चों के पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है उनके फैमिली मेम्बर्स अगर उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हर महीने उन्हें जो है 2500 रुपये जो है उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कब तक? जब तक कि वो बच्चे 18 साल तक के नहीं हो जाते। साथ ही यदि बच्चा किसी रिलेटिव के साथ नहीं रहता है और वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहता है तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता उसको 1000 पर मंथ दिए जाएंगे। साथ ही यदि केवल माता या पिता इनमें से कोई इकलौता जो कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो गई है तो अब जो भी उनके साथ बचा है, अगर माता बची है या फिर पिता बची हैं तो उनको 1500 पर मंथ रुपीज़ दिए जाएंगे, 1500 रुपये पर मंथ। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं और कैपिटल भुवनेश्वर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जानते हैं इसके बारे में, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो। देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है 2020 में ये $64 बिलियन का मिला है और 27% की वृद्धि हुई है, यानी 27% जो है इंक्रीज़ हुआ है FDI में एज़ कम्पेयर टू 2019। 2019 में $51 बिलियन मिला था जबकि 2020 में $64 बिलियन मिला है और भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट है, यानी प्राप्त करता है। अच्छा, साथ ही इन्होंने रीज़न भी दिया है कि किस लिए ऐसा हुआ है कि भारत की FDI में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो ICT है यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो इंडस्ट्री है यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है, तो इनका अधिग्रहण, इनको एक्वायर किया गया है दूसरी कंपनीज़ के द्वारा, तो इस वजह से भारत में FDI बढ़ा है। FDI का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई विदेश से कोई कंपनी आकर, कोई इंस्टीट्यूशन आकर हमारे देश में या तो अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर ले या फिर यहाँ की कोई कंपनी है उसको एक्वायर कर ले, यानी कि उसको अधिग्रहण कर ले। तो ये जो होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है FDI। साथ ही देखिए इसने ये कहा है कि जो ग्लोबल FDI है इसमें जो है हमको डिक्रीज देखने के लिए मिला है, यानी प्लंज्ड हो गई है, यानी कि इसमें जो है गिरावट देखने के लिए मिली है। 2020 में 35% की गिरावट देखने के लिए मिली है। केवल $1 ट्रिलियन की FDI ग्लोबली जो है प्राप्त की गई है और जबकि उससे पहले 2019 में 1.5 ट्रिलियन की FDI प्राप्त की गई थी। वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है। और साथ ही इसमें ये कहा गया है FDI आउटफ्लोज, यानी भारत से अब FDI बाहर कितनी गई है, तो उसमें जो है टॉप 20 कंट्रीज़ में से भारत 18th नंबर पर है। यानी इसमें कहा गया है कि 2020 में भारत से $12 बिलियन की जो FDI है वो यहाँ से बाहर गई है और जबकि 2019 में केवल $13 बिलियन ही गई थी। निष्ठा किस एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो निष्ठा इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जानते हैं इस बारे में, यहाँ से भी आप इसकी हेडिंग पढ़ सकते हैं PIB की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड NCERT कम टुगेदर ऑन अ जॉइंट मिशन फॉर निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर EMRS टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहते हैं। पहले तो आपको ये जानना चाहिए निष्ठा का मतलब क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। तो ये एक NCERT की फ्लैगशिप प्रोग्राम है
अच्छा, अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, इसके अंतर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आते हैं। ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये जो एसटीज़ होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए खोले गए हैं। तो 1997-98 में इनकी स्थापना की गई थी। अब जो यहाँ पर टीचर्स हैं, जो भी यहाँ पर स्टाफ है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये निष्ठा प्रोग्राम जो है, जो एनसीईआरटी का निष्ठा प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चाहती है कि निष्ठा प्रोग्राम के तहत जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनके जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। और अब तक इन्होंने बताया भी कि 120 EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग ले ली है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाय 50% बाय 2024। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फिक्की ने एक वर्चुअल सेशन यहाँ पर किया, रोल ऑफ कॉरपोरेट्स इन अरेस्टिंग रोड फैटिलिटीज़। तो फिक्की द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, जो हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, नितिन गडकरी, तो इन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य ये है कि हम 2024 तक जो भी रोड एक्सीडेंट के कारण जो डेथ्स होती हैं उनमें 50% की जो है हम कमी लाएं। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, तो इसमें राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। तो इन्होंने क्या किया है, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ किया है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सोयल, जो मिट्टी है, उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी वो प्रोडक्टिव नहीं बची है, उसका मतलब होता है डिग्रेडेशन। तो देखिए, और जो ये रिपोर्ट है, जो ये डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है, ये पब्लिश किया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ये इसरो का एक इंस्टीट्यूट है। और देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि 2018-19, तो इस टाइम फ्रेम में जो भी स्टेट वाइज जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं, तो उसके बारे में एक डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही 2003-05 से लेकर 2018-19 तक के बीच का भी डेटा इसमें प्रोवाइड कराया गया है, इसी से रिलेटेड कि डिग्रेडेशन जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड जो है, उसका आंकड़ा प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य है कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स की जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2030 तक फिर से रिस्टोर किया जाए, फिर से उपजाऊ बनाया जाए। और आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ये 17 जून को मनाया जाता है। किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप म्यूस्कोप विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आईआईटी हैदराबाद हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोप म्यूस्कोप। तो म्यूस्कोप यहाँ पर लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने, और ये एक ऑन चिप माइक्रोस्कोप है, और ये 1 मिली माइक्रोन डायमीटर्स तक के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से इमेज कर सकता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस यानी ICMED प्लस स्कीम लॉन्च की है। आपको बताना है कि जो ये QCI है, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI लॉन्च्ड इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम एंड आदिल जैनुल भाई इज द चेयरमैन ऑफ QCI। देखिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, इसके साथ मिलकर सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम, इसका नाम रखा गया है ICMED 13485 प्लस, इस स्कीम को लॉन्च किया है।
तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के लेवल को परखना है, यानी कि जो सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं या डिवाइसेस हैं उनको एलिमिनेट करना है। और आपको जानना चाहिए चेयरमैन मैंने आपको बता दिया है कि आदिल जैनुल भाई हैं इसके चेयरमैन QCI के, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया होस्टेड अ 2-day समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। और किसके द्वारा इसको एंकर्ड किया गया यानी कि होस्ट किया गया? NTPC लिमिटेड के द्वारा। देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 5 दिव्यांग खेल केंद्र विल बी एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। दिव्यांगता खेल केंद्र से यहाँ पर बोला गया है, तो इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट किसने की है? जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है आपके थावरचंद गहलोत जी ने। मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो देखिए जो ये बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री। इसके ऑथर हैं गुरु प्रकाश पासवान और सुदर्शन रामाभद्रन। तो दोनों ही को आप याद रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ, गुरु प्रकाश पासवान और सुदर्शन रामाभद्रन, मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री, ये है बुक का नाम। जर्मन मोटो जीपी किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मार्क मार्क्वेज वॉन द जर्मन मोटो जीपी। तो यहाँ पर बाइक रेसिंग की बात हो रही है और आपको बता दें ये स्पेन के हैं और जो होंडा की टीम है, होंडा की जो टीम है उसके लिए ये रेसिंग करते हैं। तो होंडा की ये एक रेप्सोल होंडा इस नाम से एक टीम है, उसके लिए रेसिंग करते हैं और इन्होंने जर्मन मोटो जीपी ये जीता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। आशियान डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज 15th जून। नाओमी ओसाका जापान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? टेनिस और लॉन टेनिस आप कह सकते हैं। तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन और विंबलडन इन दोनों से ही अपना नाम वापस ले लिया है और इनकी जो रैंक है वो नंबर 2 है। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट पॉलिसी बाजार? आंसर इज सर्बवीर सिंह। तो पॉलिसी बाजार किस लिए चर्चा में है? क्योंकि IRDAI ने इसको हाल ही में इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कराया है। देखिए अगर आप इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें पॉलिसी बाजार की, तो जो यशीश दहिया हैं ये को फाउंडर एंड ग्रुप CEO हैं, और अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो ये हैं सर्बवीर सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह, और ये मिल्खा सिंह ने अपनी डॉटर सोनिया संवालका के साथ मिलकर लिखी है। फॉर विच कन्नड़ फिल्म लेट एक्टर विजय कुमार बसवराजय्या, जिसे आप संचारी विजय भी बोलते हैं, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2015 में। तो ये दिया गया था नानू अवालू के लिए। तो फ्रेंड्स आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 5 क्वेश्चंस के। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था 3rd क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप में से कई एस्पिरेंट्स ने जो है दहिया जी को दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सर्बवीर सिंह। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? एस्थर डुफ्लो इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? Who is the CEO of the National Internet Exchange of India? Which 2 non-member states have a observer state status in the United Nations? यानी यूनाइटेड नेशंस के ऐसे 2 स्टेट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं लेकिन उनको ऑब्जर्वर स्टेट इस तरह का एक स्टेटस दिया गया है। तो उनके आपको नाम बताने हैं, कौन से वे 2 स्टेट्स हैं। न्यू स्टार्ट इज a nuclear arms control treaty involving which 2
कंट्रीज़। तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपको हमारा ये आज का करंट अफेयर्स सेशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू गाइस।